तो एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर एबीडी इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए। ये एबीडी ट्राइंगल है, ए पर राइट एंगल है, एंड एसी परपेंडिकुलर बीडी, एसी बीडी पर परपेंडिकुलर है। क्या प्रूफ करने का है हमको? 3 पार्ट्स जो है ये हमको प्रूफ करने के हैं। तो गिवन फर्स्ट पॉइंट है, गिवन में ट्राइंगल एबीडी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो सेकंड पॉइंट है वो है AC परपेंडिकुलर BD। टू प्रूव क्या प्रूव करने का? फर्स्ट पार्ट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD। सेकंड पार्ट है प्रूव करने के लिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BC। और थर्ड पार्ट है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD। ठीक है, ये हमको प्रूफ करने का है। तो जो हमें प्रूफ करने का है ना, उसी को सिलेक्ट करने का है और वही ट्राइंगल चूज करने के हैं। तो प्रूफ में आते हैं। फर्स्ट देखें, अगर हमें प्रूफ करने का है क्या, AB BC BD, ये 3 साइड्स इन्वॉल्व है। क्या AB कहां पर है? AB ये साइड इन्वॉल्व हो रही है AB, फिर BC इन्वॉल्व हो रही है, BC छोटे ट्राइंगल की साइड BC, और इन्वॉल्व हो रही है BD और ये बड़ी वाली साइड। यानी कि हम 2 ट्राइंगल पर वर्कआउट कर रहे हैं। यहां पर कौन कौन सा? एक तो ABC और एक ABD। इन दोनों को कंपेयर, इनको सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर कर सकते हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में था, 2 ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर करेंगे, बड़े को और उसके साथ छोटे को। तो इन ट्राइंगल हम बड़े के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल। अब इस छोटे वाले का नेम कैसे लिखें? हमने लिया ABD। A मतलब राइट एंगल, B मतलब कॉमन एंगल। B एंगल इस बड़े ट्राइंगल में भी है और छोटे में भी है, तो राइट एंगल से कॉमन एंगल की ओर गए। तो इसमें भी क्या होगा? राइट एंगल कौन सा है छोटे में? C, कॉमन क्या है? B, CBA। एंड ट्राइंगल CBA में क्या रहने वाला है? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, गिवन है हमको। और दूसरा क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। पूरा नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। एंगल A कॉमन नहीं है, विच वन इज कॉमन? एंगल B। ठीक है, एंगल B का नाम ABC और ABD ऐसे करके लिख सकते हैं। कॉमन है तो क्या आ गया? दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। सो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA। कौन सा रूल है? AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, AA सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, सॉरी। अब सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। तो हमें वो साइड सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी गिवन थी। एक जो लार्जर ट्राइंगल है ABD, उसी से लेते हैं। तो उसकी साइड 2 दी हुई थी, AB और BD। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पहले हमने इसकी साइड ली क्या? AB ले ली। तो AB अपॉन क्या लिखेंगे? कौन सी साइड लिखेंगे? वंश बताओ। AB की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में? पहले 2 लिए ना बस, तो इधर के पहले दो AB। तो क्या है यहाँ पर? BC या CB जो भी गिवन है। तो क्या BC गिवन है? तो BC इज इक्वल टू, अब दूसरी कौन सी साइड गिवन है? BD। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक साइड BD लिखी है बड़े ट्राइंगल की, तो BD ले लिया। तो BD अपॉन, सोनिया बताइए, BD के साथ क्या लिखेंगे? ये BD है, लास्ट के 2 तो AB, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया? AB स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू BC डॉट BD। हो गया प्रूफ अपने आप से, राइट। ये हो जाता है यहाँ पर।
ये पार्ट प्रूव हो जाता है। अभी क्या करने का है हमको कि सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो देखो कौन सा ट्राइंगल है, AC वाला। अभी हटा देता हूं मैं यहाँ पे, फिर उसी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल से ले लेंगे। तो कौन सा है, AC। कहाँ है AC, दिस वन। BC, AC, फिर दूसरी क्या है BC। कहाँ है BC, ये वाली साइड है। और CD, CD, ये साइड। यानी कि ये छोटा ट्राइंगल लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं ले सकते हैं इसको, क्योंकि पहले इन दोनों छोटे ट्राइंगल को आपस में सिमिलर करने के लिए इस छोटे ट्राइंगल को बड़े के सिमिलर किया हमने, इस ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल को भी बड़े ट्राइंगल के सिमिलर करना पड़ेगा। तो अभी सेकंड पार्ट नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड पार्ट लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है, AD स्क्वायर, BD और CD। AD देखिए कहाँ है, AD यानी ये वाली साइड है, डबल मार्क लगा रहा हूं मैं। BD कहाँ है, BD ये बड़ी वाली साइड है BD, ठीक है, ये नहीं है अभी, ये नहीं। और CD ये छोटी, ये साइड CD, यानी कि बड़ा ट्राइंगल और ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल, ठीक है। तो इस पर वर्कआउट हमको करने का है। तो इन ट्राइंगल, जो कॉमन ट्राइंगल है बड़ा वाला, उसका सेम नेमिंग करना है, ठीक है। क्या किया था हमने नेमिंग उसका, ABD, उसी ऑर्डर में नेमिंग करना है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल निश्चित बताएं कैसे करेंगे नेमिंग हम। जो छोटे ट्राइंगल है ABD लिया हमने यहाँ पे, तो इसका नेमिंग कैसे शुरू करें, ABD। हाँ ABD लिया, इस ऊपर वाले का नेमिंग कैसे करेंगे, A कौन सा एंगल है सर, ACD करें। ACD नहीं होगा, A कौन सा एंगल है सर, इसका राइट एंगल है ना, बड़े एंगल है, ये सब बड़े का। तो इस छोटे ट्राइंगल का राइट एंगल कौन सा है, C। तो पहले सबसे पहले C है, ये राइट एंगल, तो यहाँ भी राइट एंगल। फिर दूसरा एंगल क्या है, B है। ये B एंगल जो है इस छोटे ट्राइंगल में नहीं है, नॉन कॉमन एंगल हो गया। तो नॉन कॉमन एंगल कौन सा है इस छोटे ट्राइंगल में जो बड़े में नहीं है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये लार्जर ट्राइंगल में नहीं है, तो नॉन कॉमन एंगल क्या है, A है, ठीक है। और लास्ट में है D क्या है, D कॉमन एंगल है। तो कॉमन एंगल तो दोनों का सेम ही है ना, चाहे बड़ा ट्राइंगल हो चाहे छोटा ट्राइंगल हो, दोनों में है, तो D। तो CAD लेना पड़ेगा। राइट एंगल से नॉन कॉमन एंगल की ओर हम प्रोसीड कर रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल अब करना आगे का वर्क सेम ही है। तो एंगल विच वन, DAB इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट वन। एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन। बस समझने वाला है, अदरवाइज तो करना तो एक जैसा ही है। सो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं, जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं, राइट। कौन सा रूल लगा, AA सिमिलैरिटी। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होंगी। तो साइड्स कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम जो हमको लेनी है। AD लेनी है, BD, तो AD कौन सा, AD, तो AD ले लिया हमने इस ट्राइंगल की साइड, फर्स्ट और लास्ट। AD अपॉन ज्योति बताएं क्या होगा साइड दूसरे ट्राइंगल का, CD, फर्स्ट और लास्ट, CD इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट क्या कौन सा लेना है हमें, BD या CD, BD निषेध कौन सा होगा सर, BD अपॉन AD। हाँ, तो क्या होगा, BD हमने लिया BD, तो AD हो जाएगा, AD, राइट। इसका एक रीजन राइट अप कीजिए, यहाँ पर पीछे भी राइट नहीं किया है। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD,
ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। अब टू वर्कआउट करें। जो पीछे हमने सिमिलर ट्रायंगल किया था वो इक्वेशन 1, और इस दूसरा सिमिलर किया हमने ये इक्वेशन 2। तो क्या आएगा इससे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वन और टू को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, जो दोनों स्मॉलर ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा है स्मॉलर ट्राइंगल, ट्राइंगल CBA is similar to triangle CAD। ठीक है, दोनों सिमिलर आ जाने वाले हैं। अब ये सिमिलर आ गए हैं तो इससे हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। बस यही करना था। अब इसको इससे सिमिलर कर देते हैं। नेक्स्ट, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको, जो हमें प्रूफ करने का है, तो कौन सा पार्ट है हमारा, सेकंड वाला पार्ट ये प्रूफ करने का है। तो AC लेना है पहली साइड हमको, AC फर्स्ट और लास्ट, AC अपॉन क्या रहने वाला है, CD इज इक्वल टू, और कौन सा पार्ट कह रहे हैं इसमें, AC BC है या CD और BC इसका कौन सा पार्ट है, BC, हाँ BC है। तो BC अपॉन, यहां BC दिया तो क्या होगा, यहां पर AC हो जाएगा। रीजन वही है, रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles। रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles। तो क्या आ जाने वाला है यहाँ पर हमारा, AC मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट CD। तो ये पार्ट प्रूव हो गया। इस तरह से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस बेसिक पता होना चाहिए आपको कैसे प्रोसीड होना चाहिए। जो पीछे क्वेश्चन नंबर 2 आया था तो उसमें एक ही पार्ट था, इसमें 3 पार्ट एक साथ दे दिए, बस देखिए यही डिफरेंस है, अदरवाइज पैटर्न सेम है। तो क्या कह रहे हैं, ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल है C पर, यानी कि इस C पर राइट एंगल है, राइट। ये एक A पॉइंट हो गया, एक B पॉइंट हो गया, दिस इज राइट एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, C पर राइट एंगल है, तो दो साइड इक्वल होंगी इसकी। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होगा, बस बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। तो गिवन इन ट्राइंगल ABC कॉमा एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूव करने का है। प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल, या पहले लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू BC, इक्वेशन 1, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स तो इक्वल होंगी। नाउ इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या प्रूफ क्या करने का है हमको, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC की जगह भी AC पुट अप कर सकते हैं, AC स्क्वायर, रीजन BC इज इक्वल टू AC, राइट में रखते हैं। ठीक है, पुटिंग दिस, नाउ वी गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, just we have to prove this truth।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एसी इज इक्वल टू बीसी इफ एबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्रूव दैट एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो गिवन ले लेते हैं, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी AC is equal to BC. Then to prove, क्या प्रूव करने का हमको? ABC is right angle triangle. Proof. राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने का है, तो बिकॉज AC इज इक्वल टू BC, इक्वेशन 1 गिवन, ऑल्सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी गिवन है, इसको ऐसे राइट अप कर सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। Putting AC is equal to BC or 1 AC square, जो एक AC स्क्वायर है उसकी जगह AC is equal to BC रख दिया, क्या आ जाएगा AB स्क्वायर is equal to एक AC को AC रहने दिया प्लस दूसरे को BC कर दिया, राइट। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, देन ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या आने वाला है, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल सी 90 डिग्री, विद एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। तो एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसकी क्या साइड्स क्या है, 2A है, A B C, ये भी 2A साइड है, ये भी 2A साइड है और ये भी 2A। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC ड्रॉ कर लेंगे। तो अब आप ध्यान दें इसको, क्वेश्चन को पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये साइड इक्वल है दोनों छोटे ट्राइंगल में, कॉमन है परपेंडिकुलर और राइट एंगल, तो क्या होगा RHS से, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाली जो साइड है ये साइड इक्वल आ जाएगी, BD CD इक्वल आ जाएगी, BD CD इक्वल आ जाएगी, तो ये 2A है तो क्या हो जाएंगे दोनों A एंड A, ऐसे हो जाएगी। तो ये बेसिक प्लान है, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें हाइट निकालने को ही बोला है, एल्टीट्यूड निकालना है ना। अब जो एल्टीट्यूड एक होगा, तीनों एल्टीट्यूड तो सेम होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो गिवन नंबर ट्राइंगल ABC is equilateral, second side is equal to 2A, each side 2A, to prove not to prove, to find each altitude, ठीक है। एल्टीट्यूड हमको फाइंड करने का है, तो फाइंड करने का है तो कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस गिवन है, दैट इज गिवन। प्रूफ शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD,
क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं, देन AD इक्वल टू AD कॉमन, ठीक है, ये कॉमन रहने वाला है। देन ADB is equal to angle ABC is equal to 90 degree. Reason AD perpendicular BC. So this implies that triangle ABD is congruent to triangle ACD. This implies that BD is equal to CD. BD CD दोनों इक्वल आ गए, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज CPCT, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 BC। 1/2 BC कितना हो जाएगा, BC कितना है, 2A है, 1/2 इंटू 2A, 2 से 2 कटअप हो जाएगा, ये 2 से 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, मैं यही लिख दे रहा हूं आंसर, इसको कटअप करके ये लिख दिया, तो दोनों के दोनों ही क्या आ गए, ए आ गए, ये निकालना था हमको जस्ट। अब किसी भी एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, तो इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या देगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, प्लस BD स्क्वायर, राइट। दिस इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर कितना है हमारा, 2A होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD फाइंड करना है हमको, प्लस BD कितना है, A स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। AD is equal to under root 3A square. Under root 3A. So each altitude, ये तो one altitude हमने फाइंड किया है, so each altitude of equilateral triangle is under root 3A means side, right? Right, तो इस तरह से करके हम फाइंड कर सकते हैं, under root 3A आ जाने वाला है, साइड 2A है तो उसका A पार्ट जो है वो रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।